तो आज हम बात कर रहे हैं सोच और पैसे के बीच के रिश्ते की। एक लेख है माइंडसेट, सोच से सफलता तक का सफर, उसी के एक हिस्से पर। हाँ। और उसका टाइटल ही कहता है माइंडसेट बदलो, पैसा कमाओ। हाँ, तो देखते हैं कि भाई ये सोचने का तरीका हमारी कमाई पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल। ये लेख ना एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन गहरी बात पर जोर देता है कि आपकी आर्थिक सफलता जो है वो असल में आपकी मानसिकता, आपकी सोच पर टिकी है। अच्छा। हाँ, और खास तौर पर ये दो तरह की सोच बताता है। एक है स्थिर सोच यानी फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरी है विकासशील सोच यानी ग्रोथ माइंडसेट। ये समझना जरूरी है कि ये हैं क्या और इनका असर क्या पड़ता है। तो ये स्थिर और विकासशील क्या मतलब है इनका? लेख क्या कहता है? देखिए, लेख के हिसाब से स्थिर सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी जो काबिलियत है या समझ है वो बस उतनी ही है, जन्म से मिली है, बदली नहीं जा सकती। तो वो ना चुनौतियों से बचते हैं। अच्छा, मतलब अगर कुछ मुश्किल लगा तो छोड़ दिया। हाँ, कुछ वैसा ही। और वहीं दूसरी तरफ जो विकासशील सोच वाले हैं वो मानते हैं कि अरे भाई, मेहनत करके, सीख कर, सही तरीका अपनाकर किसी भी हुनर को, किसी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और मजे की बात यह है कि लेख कहता है ये सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे पैसा कमाने की आपकी काबिलियत से जुड़ा है। कैसे? जैसे स्थिर सोच वाला शायद सोचेगा अरे बिजनेस करना ये मेरे बस का नहीं है, और वो फिर कोशिश ही नहीं करेगा। जबकि विकासशील सोच वाला कहेगा ठीक है, बिजनेस करना नहीं आता पर मैं सीख तो सकता हूं ना, और फिर वो रास्ते ढूंढेगा। अच्छा, तो मतलब लेख का तर्क ये है कि पैसा कमाना सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, माइंडसेट का भी उतना ही बड़ा रोल है। बिल्कुल, सोच का खेल है। लेकिन कई बार हमारी सोच में कुछ रुकावटें सी होती हैं ना, क्या लेख में इस बारे में कुछ है? हाँ हाँ, बिल्कुल। लेख कुछ आम मानसिक रुकावटों की बात करता है, मेंटल ब्लॉक्स जो हमें रोकते हैं। जैसे कि? जैसे पैसे के बारे में बात करने में अजीब लगना, या हिचकना, या पैसे को ही कोई बुरी चीज समझ लेना। हाँ, ये तो है। या फिर ये मान लेना कि भी कमाने का तो एक ही तरीका है, वो 9 से 5 वाली नौकरी बस। और शायद वो निवेश करने से डरना, हाँ, या बिजनेस को सोचना कि ये तो भाई दूसरों का काम है, अपने बस का नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये सब उसी स्थिर सोच के लक्षण है। लेख कहता है कि ये रुकावटें हमें नए मौके आजमाने ही नहीं देती। लेकिन अच्छी खबर ये है कि लेख से प्रॉब्लम नहीं बताता, वो इन रुकावटों को तोड़ने और विकासशील सोच अपनाने के तरीके भी सुझाता है। अच्छा, तो वो क्या तरीके हैं? ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो टाइप की बात है या कुछ करने लायक कदम भी हैं? नहीं नहीं, कुछ प्रैक्टिकल कदम है। जैसे लेख कहता है रोज सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओ। सिर्फ 15 मिनट? हाँ, चाहे कोई किताब पढ़ लो, कोई वीडियो देख लो, कोई छोटा सा हुनर सीख लो। ये छोटी सी रोज की आदत ना धीरे धीरे सोच बदलने लगती है। ओके। और एक और बात, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जिनकी सोच पॉजिटिव हो, विकासशील हो। संगत का असर पड़ता है। ये तो ठीक है, संगत वाली बात। और क्या? और है जैसे छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ताकि फेल होने का डर कम हो। गलतियों से सीखना, उनसे भागना नहीं। हाँ। और हाँ, वो पॉजिटिव बातें दोहराना, एफर्मेशंस, उसका भी जिक्र है, पर लेख उसे बाकी एक्शन के साथ जोड़ता है, अकेले नहीं। मेन बात है अतीत से सबक लो, पर फोकस आज पर रखो। क्या लेख में कुछ असली उदाहरण भी दिए गए हैं ये दिखाने के लिए कि ये सब काम करता है? हाँ, कुछ छोटे छोटे लेकिन बढ़िया उदाहरण है। जैसे कोई टीचर था, उसने YouTube से साइड में कमाना शुरू कर दिया। अच्छा। या कोई हाउसवाइफ है, उसने Instagram पर अपना फैशन बुटीक चला लिया। हाँ। एक कहानी ऐसे व्यक्ति की भी है जो पहले मोबाइल रिपेयर करता था, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखा और उसकी कमाई काफी बढ़ गई। तो ये दिखाते हैं कि सोच बदलने से सच में फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, असल जिंदगी में। तो अगर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करनी है तो लेख के हिसाब से पहला कदम क्या होना चाहिए? मतलब एकदम ठोस क्या करें? लेख कुछ खास कदम बताता है। पहला, रोज कम से कम 15 मिनट खुद की लर्निंग पर लगाओ। दूसरा, अपनी नेगेटिव सोच या पैसों को लेकर जो डर है उसे पहचानो, चाहे तो लिख लो, फिर सोचो कि इसका हल क्या है। ओके। तीसरा, कोई नया स्किल सीखो, छोटा सा ही सही, और उसे इस्तेमाल करो। चौथा, अपने लक्ष्य साफ रखने के लिए वो विजन बोर्ड बनाने का आइडिया भी है। विजन बोर्ड। और पांचवा, जो शायद थोड़ा अजीब लगे, अपना डिजिटल स्क्रीन टाइम कम करो और वो समय सीखने में लगाओ। अच्छा, मतलब फालतू स्क्रॉलिंग कम, लर्निंग ज्यादा। हाँ, वही।
तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ ये है कि हमारी सोच कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है, और यही बदलाव हमारी आर्थिक तरक्की का दरवाजा खोल सकता है। कह सकते हैं कि सोच ही असली दौलत है। बिल्कुल सही कहा। और ये लेख ना एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए, क्या? कि अगर एक अकेला इंसान अपनी सोच बदलकर आर्थिक फायदा उठा सकता है, तो जरा सोचिए अगर हम एक समाज के तौर पर पैसे, अवसर और सफलता को लेकर अपनी कलेक्टिव सोच बदलें, तो उसका असर कितना बड़ा, कितना व्यापक हो सकता है। ये सोचने वाली बात है।